अगर मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस होता, ज़ीरो स्किल होती, लेकिन मुझे फ्रीलांसिंग के थ्रू 50,000 रुपीज़ की इनकम जनरेट करनी होती नेक्स्ट 90 डेज़ के अंदर, तो मैं वो एग्ज़ैक्ट 10 स्टेप्स फ़ॉलो करती जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। पता है, व्हेन आई वाज़ इन माय फर्स्ट जॉब 50,000 इतना बड़ा अमाउंट लगता था कि बस पहाड़ चढ़ना है, इतना डिफिकल्ट लगता था। बिकॉज़ आज के टाइम में लाइक चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई है, बट कुछ साल पहले तक जब आप फ्रीलांसिंग किसी को बोलते थे, they were like कि बेटा दिस इज़ नॉट अ सीरियस करियर ऑप्शन, you should be looking for something else. That used to happen with me and I've had the conversations with so many people, उनका एक्सपीरियंस भी सिमिलर रहा है। You know what? The reality is फ्रीलांसिंग इज नॉट इजी मनी, बट इट्स अ स्मार्ट मनी। अगर आपके पास राइट स्किल है, अगर आप कंसिस्टेंट हो, इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग्स, इफ यू आर कनेक्टिंग विद राइट पीपल एंड डिलीवरिंग द राइट सर्विसेज, देन फ्रीलांसिंग कैन रियली हेल्प यू क्रिएट वेल्थ। अब वो सारी चीजें कैसे करनी है कि आपको फर्स्ट फिगर आउट करना है, क्या स्किल्स पिक करना है, क्या मार्केट, क्या ऑडियंस, वो सारी चीजों से लेकर के पेमेंट कलेक्ट करने तक। आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन एवरी सिंगल स्टेप in this video, so ensure that you are going to watch till the end। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो, बट इंश्योर करना कि लास्ट तक देखो और नोट्स लो, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सब चीजें अच्छे से देखोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो विद इन फर्स्ट 90 डेज यू कैन क्रिएट 50,000 ऑफ इनकम। नंबर्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, 50 की जगह 40 हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 की जगह 80 हो सकता है, 100 भी हो सकता है। जस्ट इंश्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट। नाउ कम्स द फर्स्ट पार्ट, दैट इज माइंडसेट शिफ्ट बिफोर यू स्टार्ट। अगर आपने मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको ये चीज पता होगी, वी ऑलवेज स्टार्ट बिफोर द स्टार्ट लाइन। तो कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी चीज में रिजल्ट नहीं आता है, या आप क्विट कर देते हो, या आप राइट चीजें फिगर आउट नहीं करते हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम्स अंडर माइंडसेट। तो यहाँ पे ये अलाइनमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप सब चीजें छोड़ दोगे। द मोस्ट अनएजुकेटेड पीपल यू विल आल्सो स्टार्ट सेइंग कि फ्रीलांसिंग इज अ स्कैम। फर्स्ट कम रिस्पांसिबिलिटी। नाउ फ्रीलांसिंग इज समथिंग दैट यू वुड बी मैनेजिंग ऑन योर ओन। कोई बॉस नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लेते हो तो चीजें फाइन रहेंगी। अगर आपको है कि कोई मुझे फॉलोअप करे, कोई मुझे रिमाइंड कराए, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। फ्रॉम मार्केटिंग टू सेल्स, फ्रॉम प्रोडक्ट क्रिएशन, ऑफर क्रिएशन टू क्लाइंट एक्विजिशन टू डिलीवरिंग एवरी सिंगल थिंग, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ इन द बिगिनिंग, लाइक इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स एटलीस्ट। अकाउंटेबिलिटी। कोई भी नहीं आपको उठाने वाला है सुबह कि भाई आज तुम्हें क्लाइंट मीटिंग पे जाना है, आज तुम्हें लीड जनरेट करने, क्लाइंट्स लेके आने, उनको क्लोज करना है। If you have that accountability factor, then only freelancing is for you. Because in jobs we are pushed by managers, MDs or other HRs and etc, like other people who pushes us, जिसकी वजह से हम deliver कर रहे होते हैं। But when it's about freelancing, you are the only person, marketing head, HR, founder, co-founder, सब कुछ तुम खुद होते हो। You have to create, market, sell, deliver, before sales process, after sales process, every single thing is what you have to manage. Next is consistency. It's very important that you are consistent when it's about freelancing. मतलब no matter how good you are, like how talented you are, or how right the skill you have picked, कितना अच्छा मार्केट है, कितने हाई पेइंग क्लाइंट्स है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपको वो पर्सन आउट परफॉर्म कर जाएगा जो आपसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो कोई भी गेम हो दुनिया का, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी इन द राइट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो आप फिगर आउट कर लोगे, बट समथिंग दैट यू नीड is consistency. Time management. As I mentioned, there are so many activities involved in the process. मतलब हर एक nitty gritty involved होता है, तो you have to ensure that you are very good at time management, you have very good energy levels, you are productive, and I have made a few videos around energy level, productivity, all of those things. I'll just link them below in the description so that they can help you. अगर आप वो 3 वीडियोस देख लोगे ना, उसके बाद आपको कोई और इंटरनेट पे वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। रिस्क मैनेजमेंट। नाउ बिकॉज आपका खुद का पैसा लग रहा होगा मार्केटिंग में, क्लाइंट एक्विजिशन में, एड्स में, अगर आप एड्स चला रहे हो, सब्सक्रिप्शन में, हर एक चीज में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर वेरी गुड विद मनी। रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क लेना आना चाहिए, फाइनेंसेस बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये चीजें आप ऑन द वे सीख जाओगे अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, अगर आपका मनी के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग है। कोर्सेज कैन टीच यू, लाइक YouTube videos can teach you, but for that you need to be have very good with your money। जो आपके पास currently money है, जो currently income source है, नहीं भी है तो जो pocket money मिलती है, how do you manage that? उसको कैसे मैनेज करते हो, वो आपके फाउंडेशनल स्किल्स। अगर उतना स्ट्रांग है तो बाकी आप फिगर आउट कर लोगे, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट कम्स स्टेप नंबर 0। I did not say step number Y, I said step number 0 because I hope you remember in every single video
most of my videos start with step 0 because we start before the start line and it's very important. Step 0 is find your why. अगर आपका why clear नहीं है, you will not get motivated to wake up early morning. I'll tell you, today is Sunday. I'm shooting this video. It's 8th of March. Hopefully, I'll be uploading this video after 2-3 months because I keep that much of a buffer. I woke up at 3 a.m. today because I had to get the content scheduled for my YouTube, for my LinkedIn, and I had to shoot these videos. It's around 2:30. So despite being it's Sunday, I have to work on my content because I know why I want to do it, what I'm going to get from it. अगर आपका why clear नहीं होगा, no matter what you do, you just fuck it up, you just mess it up. So it's very important that you figure out the why. Example, for beginners, when I was a beginner, the basic why is to make money. थोड़ा और deep लेकर के जाओ, why you want to make money? Because you don't want to ask from your parents. Why you don't want to ask from your parents? Because you love the self-dependence वाला feeling. You don't feel like relying on anybody financially, emotionally, and you want to be spending money whenever you feel like. तुम्हें किसी से पूछना ना पड़े, तुम्हें मन करे तुम कैब लेकर के कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हें मन करे कुछ भी ऑर्डर कर लो. If you'll have your own money, तो आपके लिए इजी हो जाएगा. तो यहाँ पे अल्टीमेट 3-4 बार डीप डिग करके हमें वाई मिला, सेल्फ डिपेंडेंसी, फ्रीडम. तो दैट इज योर वाई. तो ये आपका है कि सरफेस लेवल इज मेकिंग मनी, बिकॉज हर एक चीज का सरफेस लेवल वाई होता है, मेकिंग मनी. बट अल्टीमेट जो निकल करके आया, दैट इज सेल्फ डिपेंडेंसी. ओके, खुद पे डिपेंडेंट होना या फाइनेंशियल फ्रीडम, की खुद की परमिशन से चीजें कर सके, किसी और से ना पूछना पड़े. राइट, सो इट वर्क्स दैट वे. आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ यू, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, उनका वाई होगा टू क्रिएट वेल्थ अराउंड मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम, सेल्फ डिपेंडेंसी. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं वाई का. तो यू वांट टाइम फ्रीडम. मे बी you are in your 40s, let's say, mid career, or maybe have worked in corporate for really long, but now you want to focus on your family, right? You want to have location freedom, you want to have time freedom, because this is one thing that I have realized after communicating with thousands of working professionals, because I've been a business coach where I used to teach business professionals about side hustle sources, and the people who were in their late 30s, 40s, or mid 30s, the ultimate goal was not money. The ultimate goal for them was time freedom, location freedom. For them, they wanted to spend time with their family. तो उनके लिए पैसे, उनको था कि अगर मैं 2 लाख की जगह 1 लाख भी कमा लूँ, 50,000 की जगह 40,000 भी कमा लूँ, आई एम ओके विद दैट. बट आई वांट दैट फ्रीडम. आई वांट टू वेक अप नेक्स्ट टू माय डॉटर. मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ, ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ. आई वांट टू वेक अप नेक्स्ट टू माय सन. मैं अपने फैमिली के लिए खाना बनाना चाहती हूँ. तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वाई. अब आपको ये फिगर आउट करना है. प्लीज डोंट put pressure on yourself for figuring out why on the very first day. ठीक है, कुछ स्टार्टिंग के लिए, कुछ टाइम के लिए आपका सरफेस लेवल वाई ही इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो आपको इंस्पायर करे. बहुत सारे लोगों को करता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पिक वन स्किल. अब मैं यहाँ पे और डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज आई हैव मेड वन वीडियो, एक्चुअली 2 वीडियोज that will help you pick the right skill for yourself. ऐसा स्किल आपको पिक करने में वो वीडियोस हेल्प करेंगे जो आपके पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, गोल्स, आपके टाइम अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होंगे. ठीक है, तब ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा लो. इट डजंट वर्क दैट वे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, whichever skill you're picking up, whichever career option you're picking up, it should align with your personality, it should align with your goals, your time that you have, and your why. अगर नहीं होगा तो जल्दी बर्नआउट कर दोगे, क्विट कर दोगे, काफी ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी, माइंडसेट डाउनग्रेड हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पिक अप द राइट स्किल. दिस इज अ वीडियो फर्स्ट, दिस इज अ वीडियो सेकंड. यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम. आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर द वीडियो लाइक दिस वन. आप वीडियो को अच्छे से देखो, बहुत छोटा सा है. इस वीडियो के बाद आप उसको देखना, स्किल पिक करना, उसके बाद ही आगे मूव करना. सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, पिक योर इंडस्ट्री. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल लेते हैं, आप फ्रीलांसर हो जो डिजिटल मार्केटिंग करता है, ठीक है, जिसका एक्सपर्टीज डिजिटल मार्केटिंग है, जिसका एक्सपर्टीज सोशल मीडिया है, या जिसका एक्सपर्टीज सेल्स है. बट हर एक इंडस्ट्री में हर एक टाइप के प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिगर आउट करो कौन सी इंडस्ट्री के साथ आप रेजोनेट करते हो. आई विल गिव यू एग्जांपल हियर. आई हैव बीन इनटू सोशल मीडिया फॉर रियली लॉन्ग टाइम नाउ. In my very first job, I was working as a social media executive, strategist and executive in a law firm. Okay, study material, the organization which publishes study material for aspiring law students. Okay, aspiring lawyers, law students. I did that job for 10 months, but after that, I
lost that spark, that intrigueness, that excitement to wake up every morning and go to the job. I really felt that I really like the work that I do, that is social media, but that industry did not align with me because I'm a very creative person. And when it's about law, there is so much rules and regulations, there's so much decorum, there are so many things that I did not align with. They are like not something that I feel very happy doing stuff. बहुत सारी चीजें होती हैं ना. As a creative person, I really like to have free hands. It's very important for you to realize कि आप किस इंडस्ट्री के साथ अलाइन करते हो. मीडिया, लॉ, फिल्म मेकिंग और मेडिकल, एनीथिंग. आपको फिगर आउट करना है कि चैट जीपीटी पे चले जाना. जस्ट ask them, give me the list of top 10-15 industries. तो आप वहां से एक दो पिक कर सकते हो. इसमें कुछ डीप रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती है. ये आप अपने आप को अगर जानते हो अच्छे से, तो इट जस्ट check it off things to figure out. Step number 3, define your target audience. There is one quote. It's something like, you cannot, if you're catering everybody, you are catering to nobody. So it's very important that you figure out the target audience. Again, I'll give you example here. When I started affiliate marketing, initially I was catering to students. Then I realized that students don't have that paying capacity and the decision making authority. Then I shifted to working professionals, because they have the money, they have the decision making authority, they have paying capacity, so they can be my ideal target audience. So you have to figure out ideal target audience कि कैसे आपको करना है. अब आप इसमें भी और ज्यादा कैटेगरीज है. I'll give you a few examples. You can do it in B2B, like from business to business. You can cater agencies, startups, MNCs, and when it's about B2C, like business to customer, it's creators, homemakers, working professionals, and students. So that completely depends upon you. Majorly, these are the 7-8 audiences that you should be catering to. इनमें से एक पिक कर सकते हो, फिर आप उनका जो है डीप एनालिसिस कर सकते हो. आई विल जस्ट अटैच वन वीडियो हियर, या मैं कुछ प्रॉम्प्ट आपको शेयर कर दूंगी, जिसको आप यूज करके जो आपका टारगेट ऑडियंस है, उसके पेन प्रॉब्लम्स, उसके डिजायर्स, उसके गोल्स, व्हाट दे हियर, व्हाट दे थिंक, व्हाट दे सी, सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट, सारे डेमोग्राफिक्स, सब चीजें फिगर आउट कर सकते हो. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप ये फिगर आउट करोगे ना, तभी आपको आगे ऑफर क्रिएट करने में और आगे की चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, आई विल शो यू हाउ माई स्टफ लुक्स लाइक. ओके, नाउ आई विल शो यू. मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन करा हुआ है जिसमें मेरी टारगेट ऑडियंस में से कस्टमर अवतार है, जिसमें उनकी एज, ये सारी चीजें दी हुई है. ठीक है, कि एक आइडियल पर्सन जिसको मैं केटर कर रही हूँ, वो क्या बोलता है, क्या सुनता है, समरी ऑफ द कोर इमोशंस, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज, फियर्स, कंसर्न्स, डिजायर्स. राइट, तो यहाँ पे आप सारे देख सकते हो कितना डिटेल रिसर्च मैंने करा हुआ है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगर आप ये करते हो ना, आगे आपको जब आप मार्केटिंग टास्क करते हो, कैंपेन्स रन करते हो, क्लोजिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हो, फॉलोअप स्ट्रैटेजीज बनाते हो, डिलीवरेबल्स आप डिसाइड करते हो, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है. ओके, आई डू वन थिंग, आई जस्ट लिंक प्रॉम्प्ट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन में एक मैं डॉक अटैच कर दूंगी, जिसमें सारे रिसोर्सेज होंगे आपके लिए. जो भी होमवर्क आपको करना है इस वीडियो को चेकआउट करने के बाद, क्योंकि 20 मिनट का, आधे घंटे का वीडियो देखा, उसके बाद में देखा नहीं, अगर चीजें आगे करी नहीं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, राइट. तो आपको क्या करना है, उसमें होमवर्क मैं अटैच कर दूंगी, आपके लिए नोट्स भी अटैच कर दूंगी, और आपके लिए सारे प्रॉम्प्ट्स, रिसोर्सेज जो भी मैंने बताए, आई अटैच ऑल ऑफ दोस थिंग्स एज वेल. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू द स्टफ. Coming back to the script, step number 3 अभी हमने डिस्कस करा, which was about defining your target audience. Okay, now comes market research. It's the most crucial point, because यहाँ पे आपको पता चलेगा जो आपने इंडस्ट्री पिक किया है, ठीक है, जो आपने टारगेट ऑडियंस पिक किया है, जो आपने स्किल पिक किया है, उन चीजों को कंबाइन करके कौन ऐसे लोग हैं मार्केट में जो सिमिलर सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, जो सिमिलर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, जो सिमिलर पेन प्रॉब्लम्स के साथ हेल्प कर रहे हैं. तो आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं. यहाँ पे आपको मार्केट रिसर्च करनी है, देयर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, देयर डिलीवरेबल्स, द वे दे आर डिलीवरिंग, बहुत सारी चीजें जो आपको प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी. फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है. यू कैन जस्ट गूगल गिव मी टॉप 5 प्लेटफॉर्म्स, और आप इनमें से किसी भी 2-3 के साथ में यू कैन स्टार्ट विद 2 or 3 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं करना है. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क ऑन लिंक्डइन पे बहुत जल्दी एक्टिव अगर आप हो जाते हो, तो इट विल बी वेरी मच फ्रूटफुल फॉर यू. वील डिस्कस अबाउट दैट इन डेप्थ इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. क्रिएट अ कस्टम लर्निंग प्लान.
नाउ आपने मार्केट रिसर्च कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने लिए करिकुलम बनाना है फॉर नेक्स्ट 30 days, ठीक है। एंड आप उसको कैसे करोगे, मैं एक प्रॉम्प्ट अटैच कर दूंगी, और एल्स आई कैन डू वन थिंग, मैं आपके लिए दिखा भी सकती हूँ कि उसको कैसे करना है। ओके, लेट मी शो यू। चैट जीपीटी पे या किसी भी एआई टूल पे आप जा सकते हो, यू कैन कॉपी पेस्ट दिस प्रॉम्प्ट, जस्ट गिव इट अ रीड। कहीं पे कुछ हो सकता है चेंज करना हो, जैसे स्किल, ठीक है। मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर बनना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद में यू वांट टू डेडिकेट 1 hour ऑफ डेली टाइम, सारी चीजें मैंने ऐड कर दी है इसमें। टाइम कमिटमेंट मैंने जो ऐड करा है दैट इज 1 hour पर डे। इफ यू हैव मोर टाइम यू कैन जस्ट कस्टमाइज दिस, बस आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है, और यू ऑल्सो यू कैन गेट सम आइडिया फ्रॉम दिस एंड टेक अ रेफरेंस एंड क्रिएट योर ओन प्रॉम्प्ट ऑल्सो। सो आपने क्या किया, इस प्रॉम्प्ट को एंटर करा, नाउ आई सी ये क्या डिलीवर करता है। एज यू कैन सी इट हैज गिवन अस द होल फ्रेमवर्क कि क्या इसके अंदर सब टॉपिक्स है, वीक 1 का क्या हमें खत्म करना है, और सारी चीजें पूरी डिटेल्स दे दिए हैं, राइट। वीक 2 का दे दिया, वीक 3 का। अगर आपके कुछ लैंग्वेज प्रेफरेंसेस भी है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। कंटेंट मार्केटिंग फंडामेंटल्स ऑल्सो, बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। डिजिटल मार्केटिंग इज एन अम्ब्रेला जिसके अंदर बहुत चीजें आ जाती है, जिसके अंदर परफॉर्मेंस मार्केटिंग आ जाता है, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, दैट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इफ यू वांट टू गेट द गुड रिजल्ट्स। तो नाउ दिस हैज गिवन मी ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज, ठीक है। आप डिसाइड कर सकते हो कैसे आपको करना है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि करिकुलम कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको 1 हफ्ता देना है चीजों को लर्न करने में। मतलब 1 हफ्ते के बाद यू हैव टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन, बट 1 हफ्ता जब आप सीख रहे हो, इंश्योर दैट यू आर टेकिंग नोट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंटिंग योर लर्निंग्स, ओके। आपने लर्न करा, 70% ट्राई करो एग्जीक्यूट करने का विद इन दैट फर्स्ट वीक, ठीक है। एंड 20% आपको और चीजें करनी है, लाइक और अच्छे से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना है। जैसे आपने मान लो स्टडी करा, ठीक है, आपने और ज्यादा इसमें रिसर्च करा कि कोई प्रोडक्ट प्रोजेक्ट ऐसे हो चुका है, ठीक है। लेट्स से यू आर डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। आपने सोशल मीडिया का करिकुलम बनाया, तो आपने क्या किया, आपने रीड करा, समझा, आपने जाकर के इंस्टाग्राम पेजेस को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि क्या हाईलाइट्स है, कैसे क्या चीज है, नो ऑल द नुआंसेस, नेटिग्रिटीज, इन डेप्थ स्टफ, फॉर्मेट्स, इनसाइट्स, सेटिंग्स, डेटा, एवरीथिंग। आपने उन चीजों को करा कि अगर किसी पर्सन की रील्स वायरल गई है उसमें क्या कॉमन पैटर्न्स थे, ठीक है। आपने ये करा, उसके बाद आपने आगे की चीजों पे आगे और आप बढ़ते गए। दिस इज हाउ यू डू इट। नेक्स्ट, फॉलो इंडस्ट्री लीडर्स, फॉलो 10 people, like pick 10 people only who are in that particular industry, talking about digital marketing. तो digital marketing में there is Saurabh Jain, there are few other international people also when it's about business और when it's about AI। आपकी अगर सर्विसेज, फ्रीलांसिंग सर्विसेज इन चीजों से रिलेटेड है तो यू कैन फॉलो डैन मार्टल, यू कैन फॉलो हिमांशु अग्रवाल। मतलब हर एक इंडस्ट्री में जायंट्स है। सिर्फ 10 लोगों को पिक करो, सबको नहीं पिक करना है, वो 10 लोगों को whom you look up to, ठीक है। ये लिस्ट आइटरेट हो सकती है कि 10 को फॉलो किया, आप सबके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हो, तो आपने क्या किया, दो तीन को हटाया, कम करते जाओ, फिर 5 तक रखो, ठीक है, क्योंकि वो आइटरेट होगा। ऑन द वेरी फर्स्ट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको पता चल जाएगा किसको आपको फॉलो करना है, ओके। तो दिस इज हाउ यू डू इट। आपने उनको सारे सोशल्स पे फॉलो कर लेना, जो भी 10 people है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, सो दैट यू आर अवेयर व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर पोस्टिंग। आप उनके पैटर्न स्टडी करो कि वो कैसे पिच करते हैं, वो अपना काम कैसे दिखाते हैं। आप फ्रीलांसिंग पे भी जो है टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं आपके फील्ड के, उनके प्रोफाइल को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो प्रॉपर, कि क्या इन्होंने मेंशन करा है, इनके टेस्टिमोनीज में क्या कॉमन चीज है, इनके डिलीवरेबल्स में क्या है, रिवीजन टाइम कितना ऑफर कर रहे हैं, प्राइजेस कितने, पूरा अच्छे से चीजों को स्टडी करना। देन इज ऑप्टिमाइज योर सोशल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट्स ऑफ अ पजल, जो अल्टीमेटली जाकर के कंप्लीट पजल बनेगा, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑप्टिमाइज योर सोशल्स, I'll link few resources in the description that will help you with optimizing your social media। अगर मैं जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, अगर इस पॉइंट तक मैं अपने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ट्यूटोरियल्स अपलोड कर चुकी होंगी तो मैं उनको लिंक कर दूंगी। अदरवाइज मैं और पॉपुलर जो है हाई रेटेड कंटेंट जिनको मैं खुद कंज्यूम करती हूँ, मैं उनका आपको शेयर कर दूंगी। बेसिक्स, irrespective of the platform, profile picture should be clear, bio experience section should be very clear, introduction post should be there, featuring post should be there, ये कुछ बेसिक्स है। एंड बायो में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मेंशन व्हाट यू डू, हाउ यू कैन हेल्प पीपल, हाउ दे कैन रीच आउट टू यू, 3 simple things, super important, be it
टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। स्टेप नंबर 8 इज लर्न इन पब्लिक। सुपर इंपॉर्टेंट। अब आपको कैसे करना है, जो भी आप सीख रहे हो, ठीक है, उसको आपको रिफाइन करके लिंक्डइन पे डालना है, ठीक है, या वीडियो फॉर्मेट में आपको इंस्टाग्राम पे डालना है, ओके। और कुछ चीजें और है जो मैं आपको बता देती हूँ। मैं एक और रिसोर्स शेयर कर दूंगी जिसमें एक गूगल डॉक है, देयर आर 30 आइडियाज इन दैट गूगल डॉक। व्हेन यू स्टार्ट विद लिंक्डइन, ठीक है, आप लिंक्डइन पे स्टार्ट कर रहे हो, आप यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हो, उस एक टॉपिक को पकड़ करके आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। बिकॉज इफ यू आर जस्ट अ बिगिनर तो आपको थोड़ा फिगर आउट करने में टाइम लग सकता है, और अगर मैं ऐसे कुछ टेम्पलेट शेयर करती हूँ तो दैट विल रियली हेल्प यू। तो आपको क्या करना है, वो टेम्पलेट्स को यूज करना है, सॉरी टॉपिक्स को यूज करना है जिनके अराउंड आप अपना कैप्शन क्रिएट कर सकते हो अगर लिंक्डइन है, रील क्रिएट कर सकते हो अगर इंस्टाग्राम है, शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो अगर यूट्यूब है। तो फिर उनके अराउंड आपको क्या करना है, अलॉन्ग विद व्हाट यू आर लर्निंग, उनको भी डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप ये सारी चीजें करते हो, जो मैं 30 आइडियाज शेयर करूंगी और जो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो चीजें, इन सबको लिंक्डइन पे शेयर करना स्टार्ट करो, आइडियली लिंक्डइन, बिकॉज शेयरिंग इन पब्लिक एंड अगर आपकी प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइज होती है तो आप 40% ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको क्या करना है कि वो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वो 30 टॉपिक्स आप फर्स्ट कवर कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो सोशल्स पे प्रेजेंस है वो उसमें क्रेडिबिलिटी हो जाती है, मतलब क्रेडिबिलिटी फैक्टर आ जाता है। एंड क्रिएट योर ऑफर। आई सजेस्ट यू वन बुक हियर, उस पर मैं जितना बोलूँ, बट दैट बुक हैज कवर्ड everything that you need to know. 100 million offer. The book is by Alex Hormozzi and it's around offers, how you can do it. You can read it digitally also, you can check out the summary videos of it, but that book is the only thing that you should be referring to when it's about creating irresistible offer. Step number 10 is about client acquisition. I will not go deep into this. I'll just give you a clarity कि इसमें सिर्फ 4 तरीके होते हैं clients acquire करने के: cold emailing, freelancing platforms, community and referrals, and personal branding. There are 4 major ways through which you can generate clients. आप ads भी चला सकते हो, वो आ जाता है, but there are 4 ways that you should be doing initially. एक बार figure out हो जाए तो फिर 5th पे जाना, that is ads. और इन चारों के ऊपर मैंने इन डेप्थ वीडियोस बनाए हुए हैं, आई जस्ट डिस्प्ले देम हियर। इनको करके आप अच्छे से क्लाइंट्स को अक्वायर कर सकते हो, मतलब इसमें इन डेप्थ मैंने टेम्पलेट्स, फ्रेमवर्क सब कुछ शेयर करा हुआ है। अगर आपने ये 4 वीडियोस देख लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, यू विल बी नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग एल्स, मतलब कुछ और ज्यादा करना ही नहीं पड़ेगा, बस एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो दैट वाज अबाउट क्लाइंट एक्विजिशन। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन नॉट मोस्ट यूट्यूब वीडियोस टीच, लाइक फ्री रिसोर्सेज टीच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। फर्स्ट, लाइक इट्स ऑल अबाउट क्लोजिंग एंड रिटेनिंग क्लाइंट्स। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अंडर प्रॉमिस कर रहे हो, ओवर डिलीवर कर रहे हो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू बिल्ड ट्रस्ट। टेक द फीडबैक एंड एक्ट ऑन इट। एक सिस्टम बना लो इस चीज को कि हर हफ्ते या हर 15 दिन में एक बार आप अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट इनिशियल फेज, क्योंकि उसके बाद यू विल गेट एन आइडिया हाउ एवरीथिंग वर्क्स। तो आपने क्या किया, आइडिया ले लिया, ठीक है, उनके साथ फीडबैक पे कनेक्ट हो गए। जब नेक्स्ट टाइम आप डिलीवर कर रहे हो अपना वर्क, तो उसमें वो फीडबैक में जो भी आपको चीजें बताई गई वो एग्जीक्यूटेड होनी चाहिए अगर वो रेलेवेंट है। कीप कम्युनिकेशन क्लियर एंड कंसिस्टेंट। जब भी आप फ्रीलांसिंग क्लाइंट एक्वायर करते हो, बहुत ध्यान से ये चीज को आप ध्यान रखना, बहुत अच्छे से इस चीज को माइंड में रखना। आप कम्युनिकेटिंग अपने आवर्स डिस्कस कर रहे हो, वर्किंग आवर्स आप डिस्कस कर रहे हो, कौन से मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करोगे वो क्लियर करो, कि इंस्टाग्राम है, कि टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, मेल है, क्या आवर्स होंगे, कि किसके टाइम के बीच में यू बोथ कैन कम्युनिकेट। कंसिस्टेंट रहना है कम्युनिकेशन के साथ में इन द इनिशियल फेज, ठीक है। और जितना क्लैरिटी लेकर के पहले ही चल रहे होगे, सामने वाले को भी पता होगा कि आपसे क्या एक्सपेक्ट करना है, आपको पता होगा कि मुझे क्या डिलीवर करना है, ठीक है। डिलीवर 10x वैल्यू टू फर्स्ट 3 क्लाइंट्स। You should be delivering as much value as possible to all of your clients definitely, but first 3 to 5 clients are very very important, क्योंकि वो जो है they are not for profit, they are for proof कि what you are doing does work, ठीक है। whatever you are doing works, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को ध्यान में रख रहे हो। over deliver on timelines, quality and communication. It's very very important that you are taking care of this part. Scale to 1 lakh rupees, मतलब this is a math that you can do to scale the whole thing to 1 lakh. कुछ और important चीजें, increase prices by 20 to 30% after 3 to 5 clients. ये आपके initial phase के लिए, remember when it's about freelancing, first 3 to 6 months are super crucial, मतलब वो आपका foundation build करते हैं, ठीक है। Offer add-on services ताकि आप clients को ज़्यादा से ज़्यादा retain कर पाओ. Create packages instead of hourly rates. Hourly rates initially is a very bad way. I feel like it's not the right thing to do, ठीक है।
बिकॉज अगर आपके एनर्जी लेवल्स हाई है तो आप 1 घंटे में ज्यादा डिलीवर कर दोगे, अगर आपके एनर्जी लेवल्स वो बहुत कम है तो आप 10 घंटे में भी उतना डिलीवर नहीं कर पाओगे, राइट? सो आप इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस और पैकेज बेसिस और मंथली बेसिस, दैट दीज आर फ्यू वेज दैट आर रियली ग्रेट। ठीक है, क्लाइंट एक्विजिशन की हमने अच्छे से बात कर ही ली है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन थिंग दैट आई रियली रियली रिग्रेट अबाउट, लाइक दिस इज वन ऑफ माई रिग्रेट। द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए मैंने काम करा था एज अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट एंड एग्जीक्यूटिव, I worked with them for like 10 months and then after that I just quit. 10 months के बाद में, like 10 months के अंदर I grew their followers from 6,000 to 60,000 and their YouTube from I guess 1,000 or something to 40,000, okay, and LinkedIn to almost 100K plus. You know what? The bad thing is that the thing that I regret the most is I did not document the stuff. ठीक है, मुझे इसकी वजह से इतना प्रॉब्लम फेस हुआ है बिकॉज आई कैन ओनली स्पीक अबाउट व्हाट आई डिड, I don't have any proof to show, right? I really regret about it. So since then, जब मुझे mistake या realize हुआ तब से मैंने सब document करना start कर दिया. So it's very important. छोटा थैंक यू वाला नोट भी हो ना, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक ड्राइव में डाल दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम डूइंग दिस राइट नाउ, मतलब एक छोटा सा भी मेरे को कोई रील पे अच्छा से कमेंट आ जाता है ना किसी कंटेंट पीस में, आई एम लाइक ओके आई हैव टू डॉक्यूमेंट दिस बिकॉज दैट्स हाउ यू कीप गोइंग। जब आप डाउन फील करते हो यू कैन जस्ट ओपन दैट ड्राइव एंड यू कैन सी हाउ मेनी पीपल ट्रस्ट यू, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स हमेशा ऑनेस्ट वाले लेना, ये नहीं कि आप बोल रहे हो कि आप अच्छा सा एक शेयर कर दो, यू शुड बी आस्किंग प्लीज शेयर योर ब्रूटल फीडबैक बिकॉज अगर आपने काम अच्छा डिलीवर करा है तो फीडबैक भी बहुत अच्छा आएगा, ओके? आस्क फॉर अ रेफरल इफ दे आर हैप्पी, दिस इज वन वे टू गेट क्लाइंट्स। अगर आप रेफरल्स के थ्रू क्लाइंट्स लेके आते हो तो बहुत अच्छा ट्रस्ट वहाँ पे बिल्ड हो जाता है। उन क्लाइंट्स को जो रेफरल्स के थ्रू आए होते हैं, उन लीड्स को जो रेफरल्स के थ्रू आए होते हैं, उनको क्लोज करने में मिनिमम एफर्ट लगता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज करनी है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, दैट इज यू हैव टू ट्रैक योर मेट्रिक्स, ठीक है? नंबर ऑफ पिचेस सेंड, नंबर ऑफ रिप्लाईज, प्रोजेक्ट्स क्लोज, मनी अर्न, सब डेटा आपको कन्वर्ट करना है। दिस विल हेल्प यू डू द आफ्टर मैथ, मतलब जो आपके कुछ बड़े गोल्स होंगे तो उनके साथ आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर मान लो आपका लेट्स से 10 लाख का गोल है तो आपको पता होगा कि अच्छा अगर मैंने इतना करा है, मैंने लेट्स से 1 लाख करा, मेरे ये नंबर्स है, तो मुझे 10 लाख करना है तो मेरे ये नंबर्स होने चाहिए। यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड, यू विल बी फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपको उतना क्लाइंट एक्विजिशन में, मार्केटिंग में, बाकी चीजों में लगाना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक दिस इज द होल थिंग दैट यू कैन follow to hit your first 1 lakh in 90 days. I would suggest you to keep the expectation of 50 days itself. बहुत मजा आया सारी चीजें आपके साथ में शेयर करके। मैं सारी रिसोर्सेस आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, जो आपको इस वीडियो में जो आपको जितना भी होमवर्क है, जो टास्क आपको करने हैं, सारे मैं उस रिसोर्स डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूंगी। एंड that's it for this video. If there are any other doubts, if there is any part from this video that you want me to cover in depth, just let me know in the comments. I'll share my social links in the description below. Thank you so much for watching this video until this point. It really shows कि आप अपने growth के लिए, आप अपने finances के लिए, आप अपने productivity के लिए कितने ज़्यादा dedicated हो। Please don't forget to share this video with any of your friends आपको लगता है कि जिसके ये वीडियो काम आ सकता है। And subscribe करना मत भूलना। Every single week I upload similar sort of content on my YouTube channel, ऐसा content जो आपको productivity के साथ, mindset के साथ, side hustles के साथ में help करे। आपके अगर कुछ feedbacks है, कुछ भी चीज अच्छी बुरी आप शेयर करना चाहते हैं कि मैं ऐसा और क्या करूँ, किन topics पे cover करूँ जो आपकी लाइफ में ज्यादा value add करेंगे, then please let me know in the comments. मैं हर एक comment read करती हूँ and I really take inputs and execute that. See you in my next video.